आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 20 साल पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मैं इन सब बातों पर विश्वास करने लगा। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और जंगलों से घिरा हुआ था और साथ ही साथ बिजली की कोई सुविधा ना होने के कारण अंधेरा होने के बाद ज़्यादातर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे और उस समय हमारे गांव की आबादी भी काफ़ी कम थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक बार मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर गया था, तो वहां से निकलते निकलते मुझे काफ़ी रात हो गई। मैं जिसके घर गया था उन्होंने मुझे काफ़ी बार इतनी रात को ना जाने की हिदायत दी, मगर अगले दिन मेरे खेतों की धान की कटाई थी, तो मेरा सुबह से ही वहाँ रहना बेहद ज़रूरी था, जिस कारण मैंने उनकी एक भी ना सुनी और अपने घर की तरफ चलता बना। उनके घर से बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। भला तो हो इस बात का कि मैं हर समय अपने साथ एक टॉर्च रखा करता था, तो मैंने झट से अपना टॉर्च जलाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ से मेरा घर करीब 2 घंटे का रास्ता था, जिस पर मैंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। पूरे रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने काफ़ी कम पड़ रही थी। इतने घने अंधेरे को देखकर मैंने जब आसमान की ओर देखा तो पूरे आसमान में मुझे ना तो कहीं चांद दिखा और ना ही कोई तारा। आसमान का ये नज़ारा देखकर मैं समझ गया कि आसमान को घने काले बादलों ने पूरी तरह से ढक रखा है और किसी भी समय बारिश आ सकती है। तो मैं अब काफ़ी चिंता में पड़ गया कि आखिर अब करूं तो करूं क्या। मैं अपने रिश्तेदार के घर से काफ़ी दूर निकल आया था, तो वापस वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था। पूरे इलाके में सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मेरे चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बैलगाड़ी दिखी। तो उस बैलगाड़ी को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब मुझे पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि आखिर इतनी रात गए ये बैलगाड़ी इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो बस घर जाने से मतलब है। ये सोचकर मैं उस बैलगाड़ी के करीब गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी के पास बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि यही बैलगाड़ी वाला है। इससे पहले कि मैं उस आदमी को कुछ बोलूं कि तभी उसने मुझसे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? इस पर मैंने कहा, वो मुझे नीलपुर गांव जाना है। जिस पर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, मैं भी उधर ही रहता हूँ, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस बैलगाड़ी वाले के इतना बोलते ही मैं चढ़कर उसकी बैलगाड़ी में बैठ गया। जिसके बाद उस आदमी ने भी बैलगाड़ी भगाना शुरू कर दिया। अभी बैलगाड़ी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि तभी काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे बैलगाड़ी की सवारी मिल गई है, तो अब भीग कर नहीं जाना पड़ेगा। अभी मैं अपने मन ही मन में सारी बातें बड़बड़ा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बैलगाड़ी वाले पर गई जो बारिश में भीगते हुए बैलगाड़ी चला रहा था। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं, आप भी अंदर आ जाइए। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस आदमी के इस जवाब को सुनकर मैंने एक बात पर गौर किया कि इतनी तेज बारिश में भी वो आदमी
थोड़ा सा भी नहीं भीगा था। मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी तेज बारिश में बैठा हुआ है। इस बात के साथ ही साथ मैंने एक और बात पर गौर किया कि मेरे बैलगाड़ी में बैठने के बाद बाहर की कुछ भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। मगर ये कैसे हो सकता है? बाहर तो इतनी तेज बारिश के साथ ही साथ बादल भी गरज रहे हैं, तो मुझे उसकी आवाज़ कैसे नहीं सुनाई पड़ सकती? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोक दिया। तो अचानक बैलगाड़ी रुकने से मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने बैलगाड़ी क्यों रोक दिया? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ के इशारे से आगे दिखाते हुए कहा, सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है, अब हम लोग इस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते। मैंने जब उस आदमी के दिखाए गए इशारे की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो हाँ, सच में सामने रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। अभी मैं उस गिरे हुए पेड़ को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप चिंता मत करिए भाई साहब, मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। इतना बोलकर उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दाईं ओर मोड़ लिया। तो बैलगाड़ी को दाईं ओर मोड़ते ही हमारे सामने जंगलों से घिरा हुआ एक लंबा सा रास्ता था, जिस पर जंगल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी बैलगाड़ी उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ से आवाज़ आई, क्या बात है चंदन, आज अकेले अकेले खाओगे? अचानक इस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला कोई पेड़ के ऊपर से ये आवाज़ कैसे आ सकती है। कि तभी जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस पेड़ पर दो आदमी अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठे हुए थे। मगर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मुझे उन दोनों आदमियों का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उनकी आंखें कुछ अजीब चमक रही थीं, जो अंधेरा होने के कारण मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं ये सब देखकर काफ़ी हैरान ही था कि तभी बैलगाड़ी वाले ने अपना सिर उस पेड़ की तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, अकेले अकेले नहीं खाऊंगा, तुम लोग भी आ जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, मगर मुझे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। कि तभी देखते ही देखते उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लिया। तो बैलगाड़ी को जंगल की तरफ जाता देख मैं एकदम से चौंक गया और चिल्लाकर बैलगाड़ी रोकने को कहा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बैलगाड़ी वाले पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी चिल्लाए जा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते मैं उठकर उस बैलगाड़ी वाले के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बैलगाड़ी रोकने को कहा। मगर जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरा सारा शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी जिंदा इंसान का शरीर पारदर्शी कैसे हो सकता है। इतने में ही बैलगाड़ी रुकी। मैंने जब अपने आसपास देखा तो आसपास बहुत सारे जले हुए लकड़ी के ढेर पड़े हुए थे, यानी वो एक शमशान घाट था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे अपनी जान बचाने की भी पड़ी थी, जिस वजह से बहुत हिम्मत जुटाकर मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पाया कि मेरे पीछे वही दो लाल आंखों वाले आदमी खड़े थे, जिसे थोड़ी देर पहले मैंने पेड़ के ऊपर देखा था। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था,
तभी वो लाल आंखों वाले आदमी मेरी ओर बढ़ने लगे। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर चढ़ गया कि मैं वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो 4-5 लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जो उसी शमशान में लाश जलाने आए थे। मगर उस रात मेरे साथ हुआ क्या, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।